देखिए, कौन सा ग्रह आपके जीवन में सबसे बड़ा सफलता का कारक बनेगा, इसको आज कुंडली के माध्यम से समझेंगे। और मैं कभी भी किसी एक ग्रह का आपके जीवन में योगदान नहीं हो सकता जो आपको सफलता दे दे। हालांकि चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन मैं कुंडली को हमेशा तत्व के आधार पर समझता हूं और यही समझाने की कोशिश करता हूं कि ग्रह के अपने गुणधर्म हैं और तत्व हैं। अगर उनको आप समझ जाएंगे तो 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा तत्व आपके पास नहीं है, और आप एक अच्छे इनिशिएटिव लेने वाले हैं, या आप एक अच्छे एग्जीक्यूटर हैं, या आप एक अच्छे प्लानर हैं, या आप भावुकता भरे काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, मतलब किसी की पीड़ा समझना, केयरिंग जॉब। तो अपनी कुंडली से आप पता लगा सकते हैं। बहुत आसान एक सूत्र है और यह बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जनरली इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट पर, और होगा भी तो बहुत कम, जो कि तत्व के आधार पर आपको समझाएंगे। देखिए, आज समझा देता हूं। जो तत्व हैं उसमें 5 तरह के तत्व हमारे पास होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, जिनमें राशियां बांटी गई हैं, और एक तत्व और है आकाश। अगर मैं बात करूं नवग्रह में, तो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के पास वो तत्व है, और आकाश तत्व का काम क्या है? विस्तार करना और सूक्ष्म ज्ञान को बढ़ाना। इसीलिए बहुत सारे ना मोक्ष पर वीडियो बनते हैं, बिना बृहस्पति के नहीं हो सकता। केतु में भी आकाश तत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा आकाश तत्व बृहस्पति के पास है। इसलिए हम सूक्ष्म ज्ञान की बात करते हैं, आकाश तत्व की बात करते हैं, तो हम बृहस्पति को सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूं कि जरूरी है वो अच्छा होना। पर दैनिक कार्य में अब आप समझ लीजिए, देखिए, अगर आपका अग्नि तत्व बलवान होगा तो आप एक अच्छे इनिशिएटिव टेकर होंगे, क्योंकि जो अग्नि तत्व प्लैनेट है वो प्रेरणा देते हैं, वो लीड करते हैं, वो सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। और अग्नि तत्व प्लैनेट है कौन से? मंगल और सूर्य। और पहली जो राशि है वह अग्नि तत्व है, दूसरी पृथ्वी तत्व है, तीसरी वायु तत्व है, और चौथी जल तत्व। और यही रिपीट हो जाता है। ना, ऐसे ही रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, आगे आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर आप में इनिशिएटिव लेने की क्षमता है और आपकी एनर्जीज हाई हैं, तो आपकी कुंडली अग्नि तत्व आपकी कुंडली में अच्छा है। अब किसी की कुंडली में 2 तत्व भी अच्छे बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन सभी तत्व बढ़िया हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगर आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते तो आप समझ जाइए आपके कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल उतने अच्छे नहीं हैं, और आपकी अग्नि तत्व राशियां उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा क्या है? पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व क्या करवाता है? देखिए, जितने भी बिजनेसमैन मिलेंगे जो अपने खुद का काम कार्य करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स मैं बोल सकता हूं, उनका पृथ्वी तत्व बलवान मिलता है। कौन कौन सी राशियां हैं? वृषभ, कन्या और मकर। ये लोग बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं इनिशिएटिव ले पाए। तभी टीम की जरूरत पड़ती है। उस टीम में एक अच्छे इनिशिएटिव लेने वाले हो सकते हैं, अच्छे एग्जीक्यूटर हो सकते हैं। अब प्लानिंग इन दोनों के पास नहीं है। प्लानिंग के लिए कौन सा तत्व है? प्लानिंग के लिए तत्व है वायु, 3, 7 और 11। इसीलिए जिनके लग्न में 3 नंबर राशि होगी, 7 और 11 होगी, वो बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। पर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यह किस पर डिपेंड करता है? पृथ्वी तत्व पर। और उस प्लानिंग को इनिशिएटिव उस प्लानिंग का ले पाएंगे नहीं, वो किस पर निर्भर करता है? अग्नि तत्व पर। अब जल तत्व कहां आता है? जल तत्व आता है कि क्या आप उसमें समाज का कल्याण भी देख रहे हैं, उससे अच्छा बुरा देख रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग मिलेंगे कि उनको अपने से मतलब है, सामने वाले से है नहीं। टाटा और लोगों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, है ना। पारसी कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा समाज को समझकर फिर कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, अपने फायदे का सोचते हैं। तो आपकी कुंडली में जो तत्व बलवान होगा वह खुद ही स्वतः बोलेगा आपके स्वभाव में, आपके नेचर में। अब जल तत्व जिनका बलवान है, वो सारे लोग ऐसे कार्य कर सकते हैं जो केयर करने के हैं, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सिंग है, यहां पर हीलिंग है, हीलिंग के कार्य, बच्चों को पालना है, इस तरह के जितने भी कार्य, दूसरों की पीड़ा, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सब जल प्रधान। तो आपको यह समझना है कि आपका तत्व कौन सा बलवान है और कौन सा कमजोर है। आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन से भाव बलवान हैं और कौन से भाव वीक हैं।
अब अगला वीडियो, इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट हम बताएंगे किस भावों में, स्थिर, चर और द्वितीय भाव के हिसाब से किन किन जगह पर आपको अपने एफर्ट्स स्थायित्व मतलब कॉन्टिन्यूस रखने हैं, कहां आपको बदलते रहना है, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।